आज हम बातें करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और जैसा कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है क्रमानुसार ऐसे बढ़ता चला आ रहा है, अभी तो कोशिशें धीरे धीरे, उसके बाद फिर आपकी कोशिशें और तेज हो जाएंगी। तो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ गाड़ी बढ़ रही है। और जैसे मैं गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे होंगे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग और अच्छा कर रहे होंगे इस समय। अच्छा कहने का मतलब हार्ड वर्क से मेरा मतलब है, जितना आप लोग वर्क करेंगे सक्सेस, वर्क जैसा करेंगे सक्सेस उतनी अच्छी मिलेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि नहीं। ब्रिजेश सर कह क्या रहे थे, मेरे कहने का मतलब कि जितना अच्छा करोगे, देखो जो आप लोग जैसे खेत में जो अनाज बोया जाता है तो उसी को उगाया जाता है, और जितनी मेहनत की जाती है उसका परिणाम उतना ही अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यही मेरा कहना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसके पहले हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद फिर वैद्युत द्विध्रुव, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब बात आती है गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गॉस की प्रमेय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय आने से पहले हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, घन कोण। घन कोण क्या होता है? जैसे कोई आपका यह सर्कल हो गया, ठीक है, और यह आपका एक आर्क चाप हो गया, ठीक। और इस चाप से अगर इस केंद्र पर एक कोण बनाए तो मेरा कोण बनता है, और इस कोण को हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। दिस कॉल्ड प्लेन एंगल, समतलीय कोण इसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र से जो कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र से जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन अगर आप लोग को लिखना है तो घन कोण की डेफिनेशन होती है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र से जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। मान लेते हैं कि यह मेरा केंद्र O है, ठीक है, मेरा केंद्र O है, और इस O से R मीटर की दूरी पर एक मेरा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डी क्यों? स्मॉल डी, छोटा सा है, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा आपका सदिश राशि होता है, ठीक है, ऐसा होगा। तो चित्र के अनुसार माना, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने चित्र में बताया, माना गोले का केंद्र O है और O से R मीटर की दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, तब केंद्र O पर अंतरित घन कोण क्या हो जाएगा? अंतरित घन कोण डी ओमेगा। डी मतलब क्यों? क्योंकि यह आपका क्षेत्रफल अवयव छोटा सा है तो यह आपका जो ओमेगा होगा यह भी छोटा सा होगा, ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा इज इक्वल डी ए बाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन,
ये जो आपका घन कोण होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आप लोग बात समझ गए? ठीक। या दूसरा मेथड, अगर आपको प्रूफ उत्पत्ति करना है तो सीधी सी बात है कि यह जो क्षेत्रफल होता है, छोटा सा दूसरा मेथड में बता दे रहा हूं, छोटा सा इंपॉर्टेंट, कभी पूछता नहीं, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर आप लोग वो कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें पूछ सकता है, तो मैं बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे यह आपका केंद्र हुआ और यहां से 8 मीटर की दूरी पे आपका क्षेत्रफल अवयव डीए है, तो जो क्षेत्रफल अवयव डीए होता है यह इसकी यहां से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह 2 बढ़ेगा तो यह 4 बढ़ेगा। ठीक है, ठीक। और यहां से जब ए आपका प्रोपोर्शनल डी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिलेगा ओ डी ओमेगा बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा आपका नियतांक जिसे घन कोण कहते हैं, या डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। छोटी सी बात है, छोटी सी उत्पत्ति है, और इसी पे आपका पूरा डिपेंड करता है। खैर, इसको छोड़ते हैं। अब बातें आती हैं, महत्वपूर्ण बातें अब आती है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ऐसा आप लोगों का हो गया होगा, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं बात को। तो वैद्युत फ्लक्स की बातें करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण है। ठीक है, और इस बात से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे कि जहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पे श्योर है कि वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इसलिए वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। और जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां पे वैद्युत बल प्रबल होता है। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं कम होती है वहां पे वैद्युत जो क्षेत्र होता है वह निर्बल होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से चल लेते हैं, इसको नहीं लिखते। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जहां पर जैसे वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र क्योंकि वहां पे वैद्युत बल रेखाएं होंगी, जब नहीं होंगी तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो वैद्युत जो मैंने कहा कि वैद्युत बल रेखा जहां पे अधिक होती वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पे वैद्युत बल रेखाएं कम होती वहां पे वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। तो कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप होता है। जैसे यह मेरा वैद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ठीक है, इस दिशा में ऐसे जा रही हैं, ये जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यह मेरा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इसकी बातें बाद में करते हैं, नहीं कर ही लेते हैं। यह मेरा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है डी इस पृष्ठ पर, और ए हमेशा वेक्टर होता है। ठीक है, और मैं कहूं कि ऐसा यह मेरा वैद्युत क्षेत्र है, ई मेरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यह मेरा क्षेत्र है। तब वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तब वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रेजेंट करते हैं। किससे, यह देखो ऐसा बना देंगे और यह आपका फाई, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत
बल रेखाओं की संख्या का माप होता है, वह आपका वैद्युत फ्लक्स होता है। या इसकी डेफिनेशन में अगर मैं कह दूं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है बालक की विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के स्केलर गुणन को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ऐसा होता है। ठीक है। अब यदि ये देखो आपकी वैद्युत बल रेखाएं और यहां से यह आपका वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे, और यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा हो। ठीक है। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो, यदि वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल डी ए के बीच का कोण थीटा हो, तब क्या होगा भाई, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यह आपका नंबर फर्स्ट और यह आपका नंबर सेकंड। ठीक है। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तब फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें भी दो स्थिति आती है। यदि जो बल रेखाएं क्षेत्र के अभिलंबवत हो तब आपका जो थीटा होगा वह 0 होगा। एंड यू नो cos 0 is equal to 1, cos 0 degree is equal to 1, then phi will be maximum, phi will be maximum E into dA, ऐसा। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि जो रेखाएं हैं क्षेत्र के अभिलंबवत हों, जब अभिलंबवत होंगी ऐसा होगा, यह आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र के अभिलंबवत होंगी तो ये आपका जो है 0 अंश का जो क्षेत्रफल, इससे 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। तो उस दौरान आपका जो फाई होगा वह मैक्सिमम होगा। ठीक है। जो फाई होगा, अब यदि समांतर होंगी तब, यदि क्षेत्र के समांतर होंगी तब क्या होगा, तब थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। और 90 क्षेत्र के समांतर का मतलब ये आपका ऐसा एकदम सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब you know cos 90 equal to 0, then phi will be minimum, then phi minimum is equal to 0, it is, यह आपका ऐसा होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब बातें आती बहुत ही महत्वपूर्ण, हर साल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है, गॉस की प्रमेय। गॉस साहब ने अपनी प्रमेय में क्या कहा उसका जिक्र करते हैं। गॉस साहब ने अपनी प्रमेय में कहा, लिख लेते हैं यहाँ पे, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है किसी न किसी सेट में। जरूरी नहीं कि आपकी सेट में न पूछे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो गॉस साहब ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। उन्होंने क्या कहा, गॉस साहब ने कहा
कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। उन्होंने ऐसा कहा कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई नेट आवेश का 1/E0 गुना होता है, ऐसा उन्होंने कहा गॉस साहब ने। ठीक है, यह आपकी गॉस की प्रमेय है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। यह आपकी गॉस की प्रमेय है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। इसका प्रूफ क्या है? हाँ भाई, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ पे आते हैं। फिगर की बात किया जाए, यह मेरा एक आवेश है। ठीक है, क्यों? ठीक, जैसे कि विद्युत फ्लक्स में मैंने बताया था, और r मीटर की दूरी पर एक आपका इस आवेश Q से r मीटर की दूरी पर एक आपका क्षेत्रफल अवयव है, dA है। ठीक है, और जैसा कि मैंने घन कोण की बात की थी, तो यहां पे आपका यह घन कोण होगा d ओमेगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्षेत्रफल। चित्र के अनुसार, चित्रानुसार Q आवेश जो, नहीं ऐसा लिख लेते हैं, किसी गोले की बात करते हैं जिसका केंद्र, कोई गोला जिसका केंद्र O है। ठीक, उस पर आवेश Q स्थित है। ठीक, O से R मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA है। O से R मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA है। और इस फिगर में देखेंगे, यह आपका वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, और आपका यह वैद्युत क्षेत्र E है। E को वेक्टर E से करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत, मैंने क्या कहा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। ठीक है, यह नंबर फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा? Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? Q आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? वैद्युत क्षेत्र, यहां से यहां की दूरी कितना r है? 1/4πE0 Q/r²। यह आपका नंबर 2 मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πE0² Q/r²। यह आपका नंबर 2। ठीक है,
तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू नंबर 1 में पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, ऐसा हो जाएगा। यह नंबर 3 हो गया आपका, यह आपका नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब एक बात और, यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल DA बराबर क्या होता है भाई, इसको हम जानते हैं, गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको नंबर हम 4 कर लेते हैं, ऐसा कर ले तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं ना। चलिए, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, A = 4 पाई आर स्क्वायर होता है। समीकरण 3 तथा 4 से, जब समीकरण 3 था 3rd and 4th से करेंगे तो आपको क्या रिसीव होगा भाई, आपको ऐसा रिसीव होगा, कैसा, चलिए फाई = हो जाएगा आपका 1/4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इस डीए की वैल्यू पुट करते हम यहाँ पे, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है, इससे फिनिश होगा और यह इससे फिनिश होगा तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा फाई = क्यू बाई ई नॉट। यह आपकी गॉस की प्रमेय है। क्या मैंने कहा कि यह गॉस की प्रमेय है। और जो फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और उसकी बीमा क्या होती है, इसको जानना बहुत जरूरी। चलते चलते मैं इसको बता दूं आपको, अगले वाले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल डालूंगा, अभी हो सकता है इसी में डालूं। तो मात्रक एवं बीमा, चलिए, तो जो Q का मात्रक होता है क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ऐसा होता है इसका मात्रक। और जो डायमेंशनल फार्मूला है DF, वह होता है आपका ml3 T-3A-1, ऐसा होता है डायमेंशियल फार्मूला, मतलब कि बीमीय सूत्र। तो ये आपका ऐसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि नहीं अच्छा लगा हो, आई मीन कोई आपको बीच में प्रॉब्लम हो, मिस्टेक्स हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि नहीं सर यहाँ की बातें नहीं समझ में आई। और लगे रहिएगा, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो मैं अगला डालूँ, शेयर करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए। बाय बाय।